नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। कैश कांड में तीनों आरोपी विधायक के समर्थन में पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे ने मोर्चा संभाल लिया है। धनबाद के पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे और ददय दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के कोलकाता में गिरफ्तार तीनों विधायक को बेकसूर बताया है और उन्होंने कहा कि उन तीनों को फंसाया गया है। अगर आरोपी होते तो कोर्ट उन्हें जमानत नहीं देता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा से मैदान में उतरकर जीत दिलाने का वो काम करेंगे। कांग्रेस आलाकमान की हरी झंडी मिलने का वह इंतजार कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, सबकी बातों को सुन रहा हूँ। यदि किसी को हमारे लिए कोई ऐसा काम है तो मैं तुरंत टेलीफोन भी कर रहा हूँ। यहाँ के जो भी है जैसे संबंधित अधिकारी, संबंधित अधिकारियों को कर रहा हूँ और बात भी हो रही है हमारे कार्यकर्ताओं में। देखिए, वो तो आलाकमान को निर्भर करता है। आलाकमान यदि चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पिछले बार भी मैं लड़ने को तैयार था, लेकिन जैसे ही वक्त आया किसी दूसरे आदमी को यहाँ से टिकट दे दिया गया, हम नहीं लड़ सके। विवादित जमीन पर निर्माण करने को लेकर एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि एक दबंग परिवार ने पड़ोसी के जमीन पर दीवार का निर्माण किया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, लेकिन एसडीएम के दखल से विवाद जमीन पर दीवार बन गया। उन्नीस से यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। बन्नू साहू जो हमारे बगलगीर हैं, इनके द्वारा 1912 में हम पर 144 किया जाता है, झूठा केस। उस केस के माध्यम से ही है सो हमारे साथ अभी तक 144 लड़ रहे हैं। आज तक इन्होंने हमारे पर किसी भी तरह का और भी कोई केस नहीं किया गया है। और जिससे हमने ज़मीन लिया जमींदार परिवार से, उनके द्वारा कोई भी केस हम पर नहीं किया गया है। और अचानक है सो एसडीओ साहब के द्वारा अचानक आज है सो आके हमारे ज़मीन पर बाउंड्री कराया जा रहा है। जबकि है सो मेरा 144 का जो मामला है, रिवीजन के में हम जिला कोर्ट में गए हुए हैं। जो इनका पट्टा में चौहद्दी लिखा हुआ है, उत्तर साइड में कुआं से यदि नापी लिया जाए तो हमको नहीं लगता कि इनका ज़मीन 1 इंच भी घटेगा। बार बार विवाद और विरोध प्रदर्शित करते हुए विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने हेतु जो है कार्रवाई की गई, जिसके कारण जो है दखल देने कार्रवाई नहीं हुई। आज हम लोगों ने अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अंचल के अन्य कर्मियों के साथ जो है पूरे स्थल का निरीक्षण किया। दोनों जो पक्ष हैं उनकी भूमि का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के उपरांत हम लोगों ने पाया है कि जो विवादित भूमि है उसी के कारण जो है विवाद उत्पन्न हो रहा है और किसी भी शांति भंग होने की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रशासन के द्वारा उस भूखंड को ही जो है घेराबंद किया जा रहा है, ताकि उस भूखंड पे दोनों पक्ष में से कोई पक्ष ना जा सके। धारा 144 के तहत की कार्रवाई की जाएगी। 1983 से यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। बन्नू साहू जो हमारे बगलगीर हैं, इनके द्वारा 1912 में हम पर 144 जन अधिकार मोर्चा के बैनर तले डीआरएम के माध्यम से रेल मंत्री को कोडरमा जिले के स्थानीय लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि धनबाद से गया के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस और वाराणसी पैसेंजर के किराए में जो वृद्धि की गई है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि यह ट्रेन लोकल ट्रेनों की एक श्रेणी में आती है, जबकि एक्सप्रेस का किराया यात्रियों को चुकाना पड़ रहा है। पहले यात्रा करने वाले लोगों में काफी सहूलियत थी, कम किराए में वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, लेकिन अब एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना पड़ रहा है, जिससे गरीब लोगों के जेब पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। कट्ठा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा जिला, जो रेलवे की समस्या है, विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल जनाधिकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले डीआरएम साहब से मिले और जो क्षेत्र की समस्या परकट्ठा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जयनगर प्रखंड में जो रेलवे की समस्या है
कोरोना से पहले गया से धनबाद पैसेंजर चलती थी और फिर धनबाद टू वाराणसी लोकल ट्रेन चलती थी। उन सभी ट्रेन को बंद कर दिया गया है, सभी को एक्सप्रेस कर दिया गया है। और जो मेरा बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र है वह अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, जो जहाँ 10 रुपये लगता था टिकट, अभी 50 से 60 रुपये 70 रुपये लग रहा है। और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, चूँकि कोर्ट के आदेश पर कोल बोर्ड एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय का ताला खोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि दो गुटों के आपसी वर्चस्व को लेकर 1 जून को एक गुट के तालेबंदी कर दी गई थी, जिसकी वजह से कोल कर्मियों को आर्थिक सहयोग के लिए मिलने वाले कोऑपरेटिव लोन नहीं मिल रहे थे। मेंबर के उपस्थिति में, सदस्यों की उपस्थिति में हम प्रबंधकारिणी ताला खोल रहे हैं, ताकि आने वाला दिन में जो दिक्कतें, जो असुविधा हमारे मेंबर को, सदस्य को हुआ है, वो आगे और ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ आज ताला सोसाइटी के खोले हैं। और हम आशा करते हैं, हम अपने कर्मचारी से सर पहले, उसके बाद सदस्यों से, कि हमको अच्छा साथ सहयोग मिला और भविष्य में मिलने का कामना है। इसके तहत हम मेंबर को अच्छा सुविधा और सरल तरीका से उसका काम सुचारू रूप से चलाने का काम करें। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने अपनी कला दिखाकर लोगों का मन मोह लिया। राजयोगिनी शांति दीदी ने कहा कि भारत देश में मनाए जाने वाले पर्व मनुष्य को उसी विवेचन करने, उसकी मान्यताओं को आत्मसात करने का बहुत ही सुंदर ढंग से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। इसमें कई कृष्ण, छोटे छोटे कृष्ण का जन्म दिखाते हुए, रास कराते हुए आज हम सब ने मनाया। बड़ी खुशी हुई सभी के अंदर में, लेकिन वास्तव में आज परंपरा से जन्म जन्मांतर हम इस कृष्ण जन्माष्टमी अनेक त्यौहार मनाते ही आते हैं, लेकिन हम सबके जीवन के अंदर में आज कृष्ण जैसा, देवी देवताओं जैसा जीवन बनाने के लिए आज परमात्मा हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान, राज्यों की शिक्षाएं दे रहे हैं, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में दी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर, तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482771। निरसा के पंचेत OP अंतर्गत BCCL CV एरिया की दहीबाड़ी परियोजना के पास आज तड़के एक बार फिर जमीन फट गई। सुबह करीब 4:40 पर अचानक हुए भूधसान से कई जगह जमीन धंस गई। हादसे में वहां खड़ी एक ड्रिल मशीन भी धसान के चपेट में आ गया। हालांकि मशीन जमींदोज होने से बच गया। इस वाहन में कोई चालक उस वक्त सवार नहीं था। बड़े भूभाग में दरार आने के बाद जमीन धंसने से पूरा इलाका खोखला नजर आ रहा है। मिट्टी धंसने की वजह से करीब 500 मीटर के दायरे में गहरी खाई बन चुकी है। हादसे के बाद परियोजना के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। अपना घर भी था, यहाँ पर घर था। हाँ घर भी धस गया। हाँ,
বন্ধ রেখেছিল, একদম 11 তারিখে এসেছিল। তো তাতেও আজকে এখানে রেজিন আজকে কয়টা রেজিন এখানে করেছে আজকে রেজিन डीजीएमएस बना करके गया था। हाँ डीजीएमएस के बातों का अनदेखा किया गया। हाँ आज तो तभी आज आदम रेजिन किया है। आज कितना दिन पहले डीजीएमएस मना किया था? ये आया था 11 तारीख को। किया है। कितना बड़ा एरिया स्लाइड किया है? मोटा मोटे 500 से 600 मीटर तक होगा। क्या लग रहा है? एक बहुत बड़ा हादसा था ये। अगर 2 बजे से रात को नाइट शिफ्ट में अगर 2 बजे से पहले होता तो बहुत बड़ा हादसा होता। कितना डंपर ऑपरेटर उसमें शहीद होता है, माइनिंग भी शहीद होते। और राजनीतिक रणनीकरण और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में बने नए गठबंधन को लेकर आशंका जाहिर की है। समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बने ताजा महागठबंधन में टिकाऊपन की संभावना कम है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्सी पर रहना चाहते हैं। ना उनकी क्या है ये तो मैं आपके और बिहार के जनता के विवेक पर छोड़ता हूं। जो दिख रहा है, जो आपको हमको, वो तो ये साफ दिख रहा है कि भाई मुख्यमंत्री तो वो निश्चित तौर पर बने रहना चाहते हैं। ये अब उसको आप शब्द चाहे जो भी यूज कर लें। नीतीश कुमार जी कुछ लोगों ने बताया कि 2015 में आपने नीतीश जी के लिए काम किया, उस समय और आज के नीतीश जी में क्या फर्क है? उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे, नीतीश जी उसमें चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनकी पार्टी चुनाव हारी थी या उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। नीतीश जी पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वो पद छोड़ दें, फिर भी नीतीश जी ने 2014 में अपना पद छोड़ के मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वही नीतीश कुमार हैं जो 2020 का मैंडेट है, और अभी उन्होंने प्रेस में भी बताया कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे 20 में, क्योंकि के साथ साथ रानीगंज इलाके में भी मां मनसा पूजा का आयोजन किया गया। इस मामले में पूजा कमेटी की महिला ने बताया कि वह पिछले 26 सालों से मां मनसा की पूजा करती आ रही हैं और मां की कृपा से उन पर आने वाली विपदा से उन्हें मुक्ति मिलते आ रही है। সারা দিন সকাল থেকে উপোস। আমরা ঘটে জল আনতে হবে পুকুরে জল থেকে জল এনে বাদে তারপরে আমরা সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যা পুজো করব। তারপরে আমরা চার পরে আবার সারা রাতেই পুজো হবে। আর পুজো আমাদের কোনো ব্রাহ্মণ দিয়ে হবে না, এটা আমার ছেলে আর আমি। এটা মোটামুটি ধরলাম আমার মেয়ের বয়স হয়ে গেল 26 বছর। সেজ মেয়ে হওয়ার পরে আমি মাকে পেয়েছি। আজকে बिहार में दबंगों को पुलिस से खौफ नहीं दिख रहा है। अब खुलेआम पिस्टल लेकर दबंग किसी के घर में घुस जा रहे हैं, वहीं पुलिस मौन बनी हुई है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद दबंगों का धौंस बढ़ गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर का कोई भय नहीं दिख रहा है। जी हां, नालंदा के सोसराय थाना क्षेत्र के खासगंज लोहगानी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये दबंग सौरभ यादव पिस्टल से लैस एक घर में घुस गया है और दबंगई दिखाते हुए पैसे की मांग कर रहा है और बार बार पिस्टल दिखाकर परिवार वालों को बुरे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। पैसा मांगता था, कहला खेत के दलाली करता था, खेत बेचवाया था, वही तो पैसा उसको दे दिया था और बार बार पैसा मांगता था। अच्छा, बोलता था मतलब हम यहाँ के बहू हैं सर। हाँ, तो क्या बोलता है वो? बोलता है कि और पैसा हमको दो नहीं तो मार देंगे, और 10 गो लड़का लेकर के आएंगे और सबको मरवाएंगे। गाली गलौज करता है। कितना बार घुसा है घर में अब तक? बहुत बार घुसा है सर। तो मैंने हाथ में कुछ ले रहता है, आता है लेके? तो हाँ, गोली लेकर के पिस्तौल लेकर आता है। तो थाना में सूचना नहीं दी आप? हाँ दिया है सर। क्या बोला थाना? मम्मी पापा गया था। दरअसल ये विवाद जमीन के खरीद बिक्री से जुड़ा है। खासगंज लोहागानी की रहने वाली आशा देवी ने अपने पड़ोसी सौरभ यादव से किसी जमीन का सौदा किया था, जिसका कमीशन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आए दिन वो धमकी देता था। वहीं दबंगों के खौफ से परिवार के सभी लोग दहशत में हैं।
इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। कोयलांचल लाइव डेस्क। बिहार में अभी की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827।